अच्छा भी, तो डिसीजन ट्री जो है कैसा मॉडल है? क्लासिफिकेशन मॉडल है, ठीक है। और ये बेसिकली किस तरह काम करता है कि हमारे पास ये हमारे डेटा के अंदर सबसे पहले जितने भी हमारे फीचर्स होते हैं डेटा के, जो कॉलम्स होते हैं, जो हमारे फीचर्स होते हैं, उनमें डिसाइड करता है कि भाई हमारी रूट नोड जो है वो कौन सा फीचर बनेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कैलकुलेशन जो है वो डिसीजन ट्री की इसी में है कि रूट नोड जो है वो कौन सा फीचर बनेगा। कुछ इस तरह से काम होता है कि पहले डिसाइड होता है कि रूट नोड क्या है, फिर इंटरनल नोड क्या है या ब्रांच क्या है, फिर उसकी लीफ नोड क्या है, और ये ट्री जो है वो आगे बढ़ता जाता है। अभी इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। रूट नोड क्या है? इज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा सेट, कि हमारे पास जो डेटा है, जितने भी 5 कॉलम है, 8 कॉलम है, उनके अंदर से कौन से कॉलम से वो इसको स्टडी करना शुरू करेगा। These are the lines that connect node. It shows the flow from one decision to another. ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं, जो लाइंस बन रही हैं, एजेस बन रही हैं, इनको ब्रांचेस कहते हैं। Are the points where decisions are made based on the input features. अब इंटरनल नोड्स क्या होती हैं? ये रूट नोड डिसाइड होने के बाद ये डिसाइड करता है कि इंटरनल नोड जो है वो क्या क्या बन रही है। अभी हम इसकी मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन का ओवरव्यू कराता हूं, तब आपको पता चलेगा हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नजर आ रहा है प्रिडिक्टिंग वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट और नॉट। सबसे पहले ऊपर क्या कौन सा फीचर लिया गया है? इनकम। ये क्यों लिया गया है, कैसे लिया गया, किसने डिसाइड किया है? यही डिसीजन ट्री की कैलकुलेशन डिसाइड करती है कि सबसे पहला रूट नोड क्या होगा। अच्छा, यहाँ जो ट्री होते हैं कंप्यूटर साइंस में वो उल्टे होते हैं। नोड्स जो है, रूट जो है वो ऊपर होती है। हाँ? अब इनकम की बेस पर इनकम की बेस पर हमारा जो टारगेट वेरिएबल है वो दो है, यस और नो, ठीक है। अगर नो आ गया, ठीक है, और अगर यस आ गया, तो यस आने के बाद अब दोबारा एक नोट डिसाइड होगी कि अगला फीचर जो है वो किसको देखेगा। ये भी कैलकुलेशन की बेस पर होगा। ये भी किस पे होगा? कैलकुलेशन की बेस पर होगा, ठीक है। उसमें से अगर एक साइड नो, ये तो बड़ा आसान ट्री है, इसके एक तरफ नो एक तरफ यस चला रहे हैं। पढ़ाते में बड़ा ही सिंपल ट्री लेते हैं, क्योंकि अगर ये पैरेलल साइड वाली ट्री बना दिया तो पकड़ना ही मुश्किल है। ब्रांचेस जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, आपको उसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। समझाते वक्त जो एक सिंपल ट्री लेते हैं, एक सिंपल डाटा सेट लेते हैं, ताकि बात आसानी से समझ में आ जाए, फिर उसको पढ़ते रहते हैं आगे। तो एज के बाद अगला फीचर कौन सा आ गया? प्रीवियस परचेज। प्रीवियस परचेज के बाद यस और नो, और आखिर में जब सारे फीचर हो जाते हैं तो फाइनली क्या हो जाता है, हमारे पास डिसीजन आ जाता है कि ये परचेज करेगा या नहीं करेगा। अब ये कैलकुलेशन जो है बेसिकली कैसे होती है? एंट्रोपीज निकलती हैं, गिनी इंडेक्स निकलते हैं, 2-3 तरह की कैलकुलेशन जो है वो इसके अंदर शामिल होती है। वही वाली बात जब भी हमने की है, यहाँ लिखी हुई है, whether customer buy a product on based on age, income, previous purchase. Here is how decision tree works. Root node income. First question: is the person income is greater than this? Yes. Then this internal node. अच्छा जी, फिर मैं आता हूं इसके ऊपर। इंफॉर्मेशन गेन एंड गिनी इंडेक्स इन डिसीजन ट्रीज। ये वो दो कैलकुलेशन हैं, इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स, जिसकी बेस पे डिसाइड होता है कि कौन सा ट्री जो है वो क्या बनेगा, कौन सा फीचर जो है वो रूट नोड बनेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गेन टेल्स अस हाउ यूजफुल अ क्वेश्चन और अ फीचर इज फॉर स्प्लिटिंग डेटा इनटू टू ग्रुप्स। कौन सा वाला फीचर है
जो सबसे ज्यादा यूजफुल है। और मशीन लर्निंग टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कौन सा वाला फीचर है जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है टारगेट वेरिएबल के ऊपर, जिसको सबसे ज्यादा n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इट मेजर्स हाउ मच अनसर्टेनिटी डिक्रीजेस आफ्टर द स्प्लिट। ये बताता है कि स्प्लिट होने के बाद अनसर्टेनिटी कितनी कम हो जाएगी। ठीक है, अनसर्टेनिटी ज्यादा होने का मतलब ये पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये मेजर बताता है कि अगर इस पर स्प्लिट किया जाए तो अनसर्टेनिटी क्या होगी। आप यकीन के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि दिस विल बी अवर नेक्स्ट फीचर टू स्टडी, यकीन के साथ। अनसर्टेनिटी के यार देखते हैं आगे क्या होता है, चलो चलते हैं। A good feature, a question will create clearer groups and the features with the highest information gain is to chosen to make the decision। तो information gain कैलकुलेट करने के बाद जिस फीचर की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन आएगी वो फीचर जो है वो सपोज किया जाएगा कि ये रूट नोड बनेगा। अब ये इंफॉर्मेशन गेन का पूरा मैथमेटिकल फार्मूला है, व्हाट यू सी हियर, कि भाई इंफॉर्मेशन गेन फॉर एवरी फीचर इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास 5 फीचर हैं, 10 फीचर हैं, तो हर फीचर की इंफॉर्मेशन गेन होगी फॉर डिसाइडिंग द रूट नोड। ठीक है, विच इज मैथ पेपर पे करना जो है ना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो एंट्रोपी माइनस दूसरे फीचर्स की एंट्रोपी, ठीक है, अदर फीचर्स एंट्रोपी, अभी इसको डिस्कस करते हैं हम। तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्प्लिट डेटा सेट ऑफ पीपल इनटू यंग एंड ओल्ड बेस्ड ऑन द एज, all young people bought the product while old people did not, the information gain will be high because the split perfectly separate the two groups into uncertainty left. Suppose S is a set of instances, A is the attribute, set of instances ये वो क्लासेस है, टारगेट क्लासेस जो प्रिडिक्ट करनी है हमें, और ए वो एट्रीब्यूट है, वो फीचर है जिसके ऊपर हमने इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो एस जी हो गया टाइम, चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो decision tree is a non-parametric supervised learning algorithm which is utilized in both classification and regression tasks. It has hierarchical tree structure। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ डायरेक्ट, कौन कौन से हमारे पास मौजूद है। ID3 डिसीजन ट्री इस्तेमाल कर सकते हैं हम, इसको हम कहते हैं आइटरेटिव डिकोटोमाइजर 3। और C45 और कार्ड। ठीक है, ज्यादातर ID3 जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं ID3 ही होता है, और ये कार्ड जो है बेस्ड ऑन गिनी इम्प्योरिटीज। अभी इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो तब बात समझ में आएगी, वरना सारी बातें जो है बस वर्ड्स ही लगेंगे। हाँ, किसके? हाँ, इसके वर्जन्स हैं। लाइक यहाँ पे देखो, अब ये डेटा है, समझना जरा, करना नहीं, कैलकुलेशन नहीं करनी, वो सब खुद ही हो जाती है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट वर्क, कैलकुलेशन कैसे करता है। एक फीचर है आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, और आखिरी टारगेट वेरिएबल टेनिस खेला जाए या नहीं खेला जाए, इस वेदर में टेनिस खेला जाए नहीं खेला जाए। अच्छा, 50% जब डिसीजन ट्री पढ़ रहे होते हैं तो हर जगह आपको यही एग्जाम्पल मिलती है। 50% एक दूसरी एग्जाम्पल है, वो इस्तेमाल होती है। नाउ यू सी के सनी जो हमारा फीचर है उसके साथ जो हमारी टारगेट क्लासेस हैं
वो नो और नो, सनी के साथ एक दफा भी यस नहीं है। ठीक, क्या नहीं है? सनी के साथ एक दफा भी यस नहीं है। ओवरकास्ट इसके साथ यस है और यस है, नो नहीं है। रेन, रेन के साथ यस है और नो भी। यानी अब ये बता रहा ये उनके दो डायरेक्शन है, दो ब्रांचेस हैं, लाइक विच वी हैव सीन अर्लियर कि यस और नो। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फॉर दिस डेटा सेट द एंट्रोपी इज 0.94 and this can be calculated by finding the proportion of days where play tennis is yes. क्या? proportion of days where play tennis is yes. yes कितने में भाई? 1 2 3 4 और 9 कितने में है? 3 में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गया भाई हमारे पास? विच इज 9/14। 9/14 क्यों है भाई? वेयर प्ले टेनिस इज नो विच इज 5/14। एंड कैलकुलेशन यहां देख लो, एंट्रोपी ऑफ टेनिस निकाल रहे हैं। किसकी निकाल रहे हैं? एंट्रोपी ऑफ टेनिस। ये अभी टारगेट वेरिएबल की निकाल रहे हैं, बाद में ये हर फीचर की भी अलग अलग निकलेगी। ठीक है, एक दफा नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव के साथ, और एक दफा नेगेटिव के साथ। यानी 9/4 टाइम्स यस है, 5/14 टाइम्स जो है वो नो है। ये फॉर्मूला है इसका, log 2 9/14 log 2 5/14। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड कि ये कितनी आ रही है? 0.94। ये एंट्रोपी निकालने का फॉर्मूला है। इसमें हाँ 9/14 क्यों लिया है? ये डेटा ज्यादा होगा, ठीक है, और यहाँ 5 एक मिनट बताता हूँ। वी कैन अब इसको देख लेते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा 14 क्यों लिया है। एंट्रोपी टारगेट की तो निकल आई, अब हमें इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। दूसरा क्या निकालना होता है? अच्छा, एंट्रोपी रिप्रेजेंट्स व्हाट? द सर्टेनिटी, जिसका मैंने पीछे जिक्र किया कि जितनी ज्यादा एंट्रोपी आएगी उतना ज्यादा सर्टेन होगा कि ये वाला फीचर चूज किया जाए। ठीक है, अगर मेरे पास 3-4 फीचर्स की मैं निकालूं तो उसमें से जो सबसे ज्यादा होगी वो वाला चूज किया जाएगा। तो वी कैन देन कंप्यूट द इंफॉर्मेशन गेन फॉर ईच ऑफ द एट्रीब्यूट इंडिविजुअली। हर एट्रीब्यूट के लिए इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन में ये एक वैल्यू आएगी 0.94 एंट्रोपी की। ठीक है, टेनिस के साथ किसकी निकाल रहा हूं? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कितनी बार है? हाँ भाई, हाँ हाई और नॉर्मल, ये भी 4 और 3 नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल ह्यूमिडिटी वैसे कितनी आ रही है? 7/14 0.985। ये 9 जो हमारे पास ये कितना आ रहा होगा यहाँ पर? log 7/14। और ये भी कितना आ रहा होगा? 7 के बाद वहां कितने हैं दूसरे? हाँ, तो 0.151। अब यहां पर कहते हैं कि 0.95 इज द एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी और 0.59 इज द ह्यूमिडिटी विद नॉर्मल। जब आप ह्यूमिडिटी में दोनों के लिए निकालेंगे, हाई और नॉर्मल दो ही है, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको कितना नजर आएगा? ये 0.985 हाई के लिए और 0.59 फॉर
नॉर्मल के लिए। देन रिपीट द कैलकुलेशन इंफॉर्मेशन गेन फॉर ईच एट्रीब्यूट इन द टेबल अबव एंड सिलेक्ट द एट्रीब्यूट विद द ग्रेट हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन टू बी फर्स्ट स्प्लिट पॉइंट इन द डिसीजन ट्री। तो पहला स्प्लिट पॉइंट जो है डिसीजन ट्री में वो होगा जिसकी हाईएस्ट जो है वो क्या होगी, हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन जो है वो निकल के आएगा। तो बार बार हम ये प्रोसेस जो है वो रिपीट करेंगे। तो मैनुअल कैलकुलेशन तो बहुत सारी इसकी हो जाती है। अब हमारे पास गिनी इम्प्योरिटीज और उसको कब इस्तेमाल करना है कब इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। यहां पर मैं आता हूं, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारा ये वाला डेटा सेट है हार्ट वाला। इसी डेटा सेट के अंदर हम लास्ट में, क्योंकि सब चीजें रेडी हैं, हम क्या करते हैं, डिसीजन ट्री को इंप्लीमेंट करते हैं। हमने इंपोर्ट करना है फ्रॉम sklearn डॉट ट्रीज इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ठीक है, ये हमने डिसीजन ट्री इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर वगैरह शायद हमने पहले इंपोर्ट किया हुआ है। डिसीजन ट्री क्लासिफायर के लिए हम क्या करने लगे, ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इसका। इस हाँ कर रहा हूं, कौन सा क्राइटेरियन लगा हुआ है यहाँ पर, गिनी लगा हुआ है। आप जो 2-3 वर्जन है वो उसके इस्तेमाल कर सकते हैं क्राइटेरियन में, गिनी या एंट्रोपी, लॉग लॉस, डिफॉल्ट जो है वो गिनी है। तो अगर गिनी पे सही नहीं आ रहा हो तो दूसरा ट्राई कर लेंगे। नाउ डेटा सेट हमारे पास पहले ही बना हुआ है, किस में बना हुआ भी हमारे पास, एक्स और वाई में ना। टारगेट और हमारा वो ऑलरेडी अलग अलग हुए हुए हैं। तो वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इस CLF को क्या करना है, हमने फिट कराना है किसके ऊपर, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। ठीक है, देन क्लासिफायर फिट के बाद प्रिडिक्ट निकालना है। ठीक है, किसके ऊपर, एक्स ट्रेन के ऊपर प्रिडिक्शन निकालनी है एंड दिस विल रिटर्न अस वाई ट्रेन प्रिडिक्शन। ठीक है, क्या निकालें फाइनली, अब हमें इसकी क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल लेते एंड देन वी विल बी एबल टू कंपेयर कि भाई ये कौन सा वाला ट्रेन पे निकाल रहा है। ठीक है, कैसा, वाई ट्रेन प्रिडिक्ट, कैसा आ रहा है, 100% रिजल्ट आ गया भाई। क्यों, चेक कर लो डेटा वेटा सही डाला है। कभी कभी सही काम हो जाता है तो शक हो रहा था कि मैंने सही कैसे कर लिया है।
वाई ट्रेन में हमारे पास ये डाटा है, एक्स ट्रेन में हमारे पास ये डाटा है। 241 डाटा सही है। टेस्ट में निकालते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर और पैरामीटर्स मैं चेक कराता हूं, ठीक है। द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द डेप्थ ऑफ ट्री, कि मैं ट्री को कितनी डेप्थ में ले जाना चाहता हूं। जितनी ज्यादा डेप्थ बढ़ेगी मॉडल का रिजल्ट इंप्रूव होगा, लेकिन मसला वही वाला है कि ट्रेनिंग में तो इंप्रूव हो जाएगा, टेस्टिंग का नहीं पता, टेस्टिंग का नहीं पता चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास डेप्थ है वो डिफाइंड नहीं है, तो कितनी डेप्थ इस्तेमाल करता है ये भाई, मैक्सिमम डेप्थ until all leaves are pure or until all leaves contain less than the minimum sample splits, यानी जहां पर जाके क्या हो जाएगी, ब्रेक होना, ट्री ब्रेक होना जो है, लीव्स जो है वो आगे ब्रेक नहीं हो रही, वहां जाके चलेगा। वैसे अगर मैं यहां पर क्या करूं कि भाई जहां ट्री बनाया है, पहले इसको ऐसे टेस्ट पे निकालते हैं फिर देखते हैं, टेस्ट पे निकालते हैं फिर इसकी दूसरी चीजें देखते हैं। टेस्ट टेस्ट ठीक है। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टेस्ट की ले लेते हैं। टेस्ट में देखो क्या हाल है, बहुत ज्यादा फर्क है, 100% से 80-20% इन अबव, और यहाँ तो बहुत ही ज्यादा, वन क्लास में तो बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, ठीक है। अच्छा, अब मैं दोबारा क्या कर रहा हूं, दोबारा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है। बल्कि नीचे दोबारा करता हूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ट्रेन लिया, फिर हमने प्रेडिक्शन निकाली, ठीक है। प्रेडिक्शन निकालने के बाद हमने ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाली, एंड देन मैंने फाइनली क्या किया जी, टेस्ट पर भी प्रेडिक्शन निकाली और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाली। सारा काम मैंने एक ही सेल में कर दिया है, और यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त मैंने डेप्थ जो है वो डिफाइन कर दी है कि डेप्थ अगर 1 डेप्थ रखूं तो क्या रिजल्ट्स है। अगर 1 डेप्थ है तो 70, 80, 84 ये रिजल्ट आ रहा है। अब डेप्थ को मैं बढ़ाता हूं, 2 डेप्थ करता हूं तो 86, 77, और यहां देखो टेस्टिंग में ये क्या हो गया है, 100% हो गया। मैं डेप्थ को और बढ़ा देता हूं, 91, 85, और यहाँ क्या हो गया, 0 तो अच्छा प्रेडिक्ट हो रहा है, लेकिन 1 जो है वो वहीं खड़ा है। हाँ, 4 डेप्थ, 1 नहीं हिल रहा है, क्यों? लेकिन इतना बुरा भी नहीं है, 107, 134, शायद इसकी ट्रेनिंग में तो ज्यादा डाटा है उसका, फिर भी टेस्टिंग में तो लगभग बराबर है। हाँ, 1 का रिकॉल अच्छा है, लेकिन प्रिसीशन जो है और ओवरऑल एक्यूरेसी जो है वो 1 की अच्छी है, क्योंकि रिकॉल अच्छा है।
बाकी जो हमारे दूसरे डेटा सेट थे डायबिटीज वाला और इन दोनों पे जरा डिसीजन ट्री जो है वो चलाएं। इसी तरह चलाइएगा, पहले डिफॉल्ट पे, फिर 1 2 3 की डेप्थ जो है वो बढ़ा के चलाइएगा। क्या इंपोर्ट करना है? सिंपल sklearn डॉट ट्रीज ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। जी, बस ज्यादा ट्रीज बनाते हैं तो फॉरेस्ट बन जाता है। हाँ ये है। तो जल्दी से लगा दो आप डिसीजन ट्री जरा। मैं यहाँ कोई और डेटा सेट निकालता हूँ डिसीजन ट्री के ऊपर। तो ये लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ। कौन सा वाला ग्रुप है हमारा? सिक्सटी है ये वाला। अच्छा ये लिंक भेजा है मैंने, इसको डाउनलोड करो, इसकी नोटबुक और डेटा सेट, और इसको गो थ्रू करो।
मिल गया लिंक। अच्छा ये नोटबुक डाउनलोड करें, ठीक है, और इसको स्टेप बाय स्टेप रिव्यू करें क्या क्या काम हुआ है। सारा काम हमने किया हुआ है, वो सारी चीजें हमने की हुई है, बस आप रिव्यू कर लें इसके अंदर सारे स्टेप्स को। बट हर चीज समझ में आनी चाहिए कौन सा काम क्यों किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा कोड। क्या कर लिया भाई? ये नोटबुक डाउनलोड करके काम करना था बस यार, छोटा सा काम है। जल्दी से इसको रन करके। हाँ ठीक है, डेटा है उसमें। ये डेटा सेट है कार एवेल्यूएशन वाला। कॉलम फॉर रीडिंग डेटा मिल गया है, शेयर कर दूं? क्या चीज? नोटबुक वो बेटा इधर से उठा ले ग्रुप में से यार, जल्दी से काम कर ले बस।
डेटा फाइल मैंने दे दी इधर। कॉलम को रीनेम कर लिया, रीडेबल बाइंग मैन डोर्स पर्सन लग बॉटली सेफ क्लास। ओके, कॉलम रीनेम्स कर दिए, हेड चेक किया, ठीक है। हर एक कॉलम के अंदर क्या कर लिया भाई, बाइंग में हाई मीडियम लो किस किस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं, यानी टारगेट पे वैल्यूज। बाइंग में हाई मीडियम लो, इसी तरह मेंट में हाई मीडियम लो वेरी हाई, डोर्स में काउंट्स, क्लास वेरिएबल जो है अनएक्यूरेट, एक्यूरेट, गुड और वेरी गुड, ये वैल्यूज हैं। क्लास टारगेट वेरिएबल इज ऑर्डिनल इन नेचर, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज चेक की, फाउंड नथिंग। फीचर वेक्टर डिफाइन किया, क्लास छोड़ के बाकी सब हमारे इनपुट है। स्प्लिट कराया, शेप निकाला ट्रेंड टेस्ट का। फीचर इंजीनियरिंग में क्या करना पड़ेगा हमें, डेटा इनकोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, सबको याद है ना इनकोडिंग। ये टाइप सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकोड कैटेगरिकल वेरिएबल्स। ये हमारा हेड है, क्या करना है जी, इंपोर्ट। आ नहीं रहा ये तो दूसरे से कर दो, डमी शमी से कर दो। अच्छा कर लो, एक नई चीज आ जाएगी ये तो, चलो नॉलेज में ये भी आ जाएगा कि आपके पास कैटेगरी इनकोडर्स का एक मॉड्यूल मौजूद है। अगर नहीं है तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ऊपर जो है, नहीं डमी नहीं, इसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक एडिशनल चीज लग जाए यहाँ पर, क्या करेंगे भाई, इंस्टॉल कैटेगरी इनकोडर्स, स्पेस के साथ है, अंडर स्कोर के साथ है ना, इंस्टॉल हो जाए। अभी हमें पाइपलाइन भी पढ़नी है कि जितनी इम्प्यूटेशन होती है उसकी पाइपलाइन हम कैसे बनाएंगे बाद के लिए। हैं क्या, यहाँ पर वो तो गया ऑलरेडी सेटिस्फाइड कह रहा है मेरे पास, तो कोड करता हूँ हैं। हाँ हुआ तो उसी से, लेकिन कैटेगरी इनकोडर्स हैं, डैश से कहना है हुआ है, अच्छा।
दोबारा स्टार्ट करूँ? नहीं आ रहा भाई। यहाँ तो आ रहा है कैटेगरी एनकोडर्स। हम्म। कॉन्डस से करो, कॉपी हुआ पेस्ट कर दो बस। कमांड कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल भी करो। वर्जन का ही मसला है कुछ जो है ना।
खैर हम अपने तरीके से कर देते हैं इसको, जब तक के मामला चल रहे हैं। अच्छा भाई, कैसे कर सकते हैं हम? फ्रॉम डमी से करते हैं या यहां से भी हमें ऑर्डिनल इनकोडर मिल रहा है साइकिट लर्न से। बाइंग मैन दिस सारे ऑर्डिनल इनकोड चला देते हैं। फॉल्स, अच्छा ये हटेगा। क्या नाम है हमारे डाटा का? एक्स ट्रेन है ना, ब्रेक कर लिया हमने ना, एक्स ट्रेन। ठीक है, दो वर्ग दो कहाँ है भाई? टेक वन ओके ओके सॉरी, एक्सप्लेन यहाँ दे दिया है। तो ये हमने इनकोड किया है एक्स ट्रेन। अब हमारे पास जो है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऑर्डिनल इनकोडिंग, ऑर्डिनल इनकोडिंग और वन वर्ड इनकोडिंग में क्या फर्क है? हम्म, जहां पर ऑर्डर मैटर करता है वहां ऑर्डिनल इनकोडिंग लगाते हैं, और जहां ऑर्डर नहीं होना चाहिए वहां वन ऑर्डर। अच्छा, गिनी पे रख के चलाया इसको, प्रिडिक्ट निकाला, एक्यूरेसी स्कोर 79.65% इसका आ रहा है। कितना आया आपका? तुम्हारा ज्यादा कैसे आया था यार? हैं? कौन सा इनकोडर है वो भी? चलो, हाँ, ट्रेंड टेस्ट को हमने क्या किया? अच्छा देखो, स्टेप देख लो क्या है, ऊपर ही कहानी छोड़ो। डेटा हमने लिया, डेटा को स्प्लिट कराया, ट्रेंड टेस्ट में डेटा देखा कितना है, फीचर इंजीनियरिंग में हमने सिर्फ इनकोडिंग लगानी थी, वो हमने यहाँ पे लगा दी है। ऑर्डिनल इनकोडर, ऑर्डिनल इनकोडर को मतलब एक फिर ट्रांसफॉर्म कर दो एक्स ट्रेन को, और टेस्ट डेटा को भी फिट ट्रांसफॉर्म कर दो, फिट करने की जरूरत नहीं होती। ये हमारे पास हमारा ट्रेनिंग डेटा बन गया है। एंड देन हमने वही डिसीजन ट्री क्लासीफायर का मॉडल लिया, गिनी क्राइटेरिया इंप्लीमेंट किया इसके ऊपर, फिट कराया। मैक्सिमम डेप्थ 3 है, विच इज कम करके देखें या ज्यादा करके देखें डेप्थ को? खैर वो टेस्ट कर लीजिएगा, कम डेप्थ और ज्यादा डेप्थ पे क्या हो रहा है। टेस्ट रिजल्ट ये आया, टेस्ट में हमारी एक्यूरेसी लेवल जो है वो गिनी के साथ 80% तकरीबन आ रही है,
कंपेयर द 10 टेस्ट और ट्रेन एक्यूरेसी। तो तो क्या किया अभी हमने एक ट्रेन के ऊपर प्रिडिक्शन निकाली और उसका एक्यूरेसी स्कोर निकाला, तो ये 77% है मेरे पास ऑन ट्रेनिंग डेटा और 79% है ऑन टेस्टिंग डेटा। ओवरफिट है क्या? चेकिंग फॉर ओवरफिटिंग। तो ये आपको क्या बता रहा है कि भाई, तो दीज टू वैल्यूज आर क्वाइट कंपेरेबल, सो नो साइन ऑफ ओवरफिटिंग। अच्छा, यहाँ पर एक नया काम किया हुआ है, विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्री के लाइक दिस, कि पहला स्टेप में क्या हुआ, दूसरे स्टेप में क्या हुआ, बिल्कुल ट्री आपको बना हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह ग्राफ विज के थ्रू भी आप जो है, लेकिन ग्राफ विज हमारे पास है नहीं, बाद में कर लेना, खुद ही इसको रन कर लेना ग्राफ विज में। इस दफा कौन सा इस्तेमाल किया भाई, एंट्रोपी विद डेप्थ 3, एंट्रोपी फिट कर दिया, टेस्ट पे रिजल्ट निकाला, एक्यूरेसी निकाली 79 पॉइंट, सेम आ रही है टेस्ट के ऊपर भी। शमी ट्रेन के ऊपर चेक किया 77.18, ओवरफिटिंग लेवल चेक किया तो कितना है भाई, नो साइंस ऑफ ओवरफिटिंग। ठीक है, अब इसका कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह देख लें आप, दोनों मॉडल तकरीबन एक सही काम परफॉर्म जो है वो कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन मैट्रिक्स में क्या नजर आ रहा है कि वेरी गुड में, क्योंकि मल्टी क्लासिफिकेशन है, काफी सारे वेरिएबल्स यहाँ पर जो है वो हमें नजर आ रहे हैं टारगेट के अंदर, एक्यूरेट, गुड, अनएक्यूरेट, वेरी गुड, ये 4 क्लासेस हैं। और मल्टी क्लासिफिकेशन के अंदर क्या गड़बड़ नजर आ रही है आपको कि भाई यहाँ पर प्रिसिशन, रिकॉल, गुड और वेरी गुड में तो बिल्कुल ही क्या है, वजह क्या है इसकी, वजह ये है कि जाके वैल्यू काउंट्स हमने निकाले थे, जानबूझ के मैंने वहां डिस्कस नहीं किया था कि इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, कि वैल्यू काउंट्स में हमें नजर आया था कि भाई क्लासेस टोटली डिसबैलेंस क्लासेस हैं। सी, हाँ, अनएक्यूरेट 1209, एक्यूरेट 384, गुड और वेरी गुड जो है वो बहुत ही कम है, इस वजह से जो है ये क्या हो रहा है, बायस हो रहा है और वो रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, देखो यहां तक का काम सही है, अब आगे से जो है ना बेसिकली हमारा कंक्लूजन क्या होगा, या हम आगे इसके ऊपर फर्दर जो है वो क्या कर सकेंगे, क्या करना चाहिए आगे। देखो आगे से आपने फर्दर काम ये करना है, देखो यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, जनरेटिंग सिंथेटिक डेटा जनरेशन। क्या है ये, is the process of creating artificial data that mimics the statistical properties of the structure of the real world data. What data you have, class disbalance है उसमें, तो अब आपने एक्सप्लोर ये करना है कि मैं अपना डाटा दूं उसको और कहूं कि भाई जहां जहां क्लास डिसबैलेंस है वहां सिंथेटिक डाटा जनरेट करो और क्लास को बैलेंस करो।
बात समझ आ रही? कि जहां जहां जिन क्लासेस के रिकॉर्ड्स कम हैं वो आर्टिफिशियली डाटा जनरेट करेगा यूजिंग द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज दैट हर फीचर का मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्डाइजेशन, वेरिएंस वगैरह कैलकुलेट करके वो उसी हिसाब से वैल्यूज क्या करेगा, फिल करना शुरू करेगा। एक आर्टिफिशियल डाटा जो है वो बनाना शुरू कर देगा। तो आपके पास डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, आज बैलेंस हो जाएगा। एंड देन यू विल हैव टू परफॉर्म द सेम एनालिसिस ऑन मल्टी क्लासिफिकेशन यूजिंग एंट्रोपी, गिनी, और भी एक दो मेथड है जो कार्ड वगैरह के मेथड हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करके आप कंप्लीट एक कंक्लूजन अपना लिखेंगे कि मैं डिसीजन ट्री इम्प्लीमेंट कर रहा हूं। जब हमारे पास क्लास डिसबैलेंस थी तो मैंने ये चारों मेथड डिसीजन ट्री के अप्लाई किए, ये रिजल्ट आ रहे हैं। फिर मैंने सिंथेटिक डेटा से क्लास डेटा बैलेंस किया और यही चारों एल्गोरिथम्स क्या किए, डिसीजन ट्री के दोबारा परफॉर्म किए और क्या उनके अंदर इफेक्ट आया। एंड आपकी अपनी जो थिंकिंग है वो जरूर लिखिएगा उसके अंदर, ठीक है, आप खुद क्या एनालाइज कर रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन ये काम करना है सबने, ठीक है। नाउ इट्स अ टाइम कि अब आपने खुद ज्यादा से ज्यादा काम करना है। मैं डाटा सेट देता रहूंगा, शेयर करता रहूंगा, आपने ज्यादा से ज्यादा काम करना है, मुख्तलिफ पहलुओं से उस क्वेश्चनिंग में करता रहूंगा उसके अंदर कि आपने क्या करना है, क्या ढूंढना है और क्या कंक्लूजन जो है वो अपना निकाल के लिखना है। वो सही होगा या गलत होगा फिर इंशाल्लाह उसको देखते रहेंगे, बट ये काम जो है वो आपने करना है।